नए बाबाओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है और बाबाओं के अनोखे रूप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं बुलेट बाबा। बाबा की खासियत यह है कि वो उत्तराखंड के केदारनाथ से आए हैं और तलवार टांगकर भस्म रमाए हुए बुलेट पर सवारी करते हैं। बुलेट पर क्या सवारी, क्यों खास? कहाँ गए हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। केदारनाथ में रहते हैं 6 महीने। 6 महीने। और अभी कल्पवास कर रहे हैं? कल्पवास नहीं, कुंभ मेला में आए। कल्पवास तो बैरागी साधु करते हैं। अच्छा, और आपके हाथ में तलवार भी नजर आ रही है, क्या शस्त्र और शास्त्र साथ में? एक हाथ में भाला, एक में माला। क्या संदेश देना चाहेंगे भाला और माला के जरिए? ये तो नागा साधु का शस्त्र, इसी का पूजा करते हैं। सनातन धर्म का ये मेन शस्त्र है, समझ? इसके जरिए संदेश क्या देना चाह रहे हैं जो सनातन मानने वाले हैं उनको? उनको तो हमारा सनातन धर्म का देशी है। अब हिंदू राष्ट्र बना रहे, देखिए बन जाए तो अच्छा है। जटा भी खूब बढ़ाई है आपने। कितनी बड़ी जटा है, कितने वर्षों से? ये तो बहुत समय से। और बुलेट से कहाँ घूमने गए हैं? फुल इंडिया, साउथ, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, विजयवाड़ा, यही नहीं और भी गाड़ी है हमारे पास। और भस्म रमाए, ठंड नहीं लग रही है? उत्तराखंड 120 माइनस डिग्री में रहते हैं हम लोग केदारनाथ। यहाँ का ठंड से हम लोगों का कुछ नहीं होना है। और कुंभ में डुबकी लग गई आपकी? हाँ जी, शाही स्नान कल हो गया। अरे 29 तारीख को। न्यूज़ 18 इंडिया से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश विदेश से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और इन सब के बीच हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले एक बाबा खूब वायरल हो रहे हैं। बाबा IIT से पढ़ाई करने के बाद, कनाडा में नौकरी करने के बाद, देश दुनिया सब देखने के बाद अब इन्होंने अध्यात्म को चुना है। हर तरफ इस इंजीनियर बाबा की चर्चा हो रही है, पर इनके परिवार के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या आप इसे जानते हैं? IIT बाबा अभय सिंह के पिता करण ग्रेवाल चाहते हैं कि उनके बेटे वापस परिवार के पास आ जाएं। पिछले 6 महीने से बेटे से बात नहीं हो पाई। जवान बेटा सब कुछ त्याग कर बाबा बन गया। उसे टीवी पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जानते हैं वो कहाँ है, पर उससे मिलने नहीं जा सकते। आप भी सन्यासी पुत्र के एक पिता की बातों को जरूर आपको भी सुनना चाहिए। भोपाल के रहने वाले ये परिवार बाबा बन चुके अपने बेटे के लिए क्या सोचता है ये परिवार, इसे आप जरूर सुनिए। मेरी बेटियां भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया। तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए। परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई कि उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। अब भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है? ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से, अमेरिका है वो, आजकल उससे बात करी थी
तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब जो है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इलम हो जाएगा कि भाई उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो बोले पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई। महाकुंभ में विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और कैलिफोर्निया की रहने वाली विदेशी संत मां भगवती भी महाकुंभ में शामिल हुई। मां भगवती फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, जिसे सुनकर लोग दंग रह जा रहे हैं। वहीं विदेशी संत ने पीएम मोदी और सीएम योगी की भी खूब तारीफ की। पुनरागमनाय च बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले मैं इन दोनों को धन्यवाद दे दूं, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी कमिटमेंट की वजह से, उनकी दृष्टि की वजह से, उनकी लगन की वजह से हम सभी लोग यहाँ से दिव्य अवसर ले रहे हैं। और जो व्यवस्था है, आप बात कर रहे थे कि हमारे ऑनरेबल योगी जी ने इतना सारा व्यवस्था की, व्यवस्था तो अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। जहां जहां आप देखते हैं क्यूआर कोड, आप सोचो महाकुंभ और क्यूआर कोड सब डिजिटल, जो भी चाहिए डिजिटल है, बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखिएगा, कोई केवल व्यवस्था के लिए नहीं आए, लोग आस्था से आए। ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम। लोग अपने आस्था से आए और हमारे अमेजिंग सरकार ने इतना व्यवस्था दी, इतनी सुरक्षित है। लोग पूरा विश्व से मुझे फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। इतने लोगों के बीच में क्या करेंगे, शायद कुछ होगा। तो मैं सबको ऐसा दिल से आश्वासन देती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सब भी आ जाओ। जो हमारे ऑनरेबल मोदी जी और ऑनरेबल योगी जी ने किया, कराया हम सब लोगों के लिए, आप दंग रह जाएंगे। महाकुंभ में पहुंची साध्वी के नाम से सुर्खियां बटोरने वाली मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में उनके माता पिता से न्यूज 18 से बातचीत की। न्यूज 18 ने जो बातचीत की तो उन्होंने अपनी बेटी के इस तरह फेमस होने पर खुशी जताई है, लेकिन इस बात की उनको दुख भी है कि लोग हर्षा को साध्वी के तौर पर प्रचारित करके ट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो कामकाजी पढ़ी लिखी लड़की है और मॉडलिंग भी करती हैं। सबसे चर्चित चेहरा हर्षा रिछारिया, जो इस समय देश नहीं विदेश में भी सबसे ज्यादा फेमस हैं, यूं कहें, लेकिन साध्वी नाम से फेमस हैं और वो भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में हम हर्षा रिछारिया के घर पर ही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं, श्रीमती किरण रिछारिया। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जो साध्वी का टैग मिला है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैडम, साध्वी हर्षा रिछारिया कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहां आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो ये जो गेटअप हर्षा ने अपना ले रखा है, मतलब गेरुआ कलर के वस्त्र हैं, तो वो पहनने का आइडिया उसको फिर कैसे आया? वो उसने अपने गुरु से लिया होगा। वो लोग सब पहनते हैं, पहन रहे, वहां लिए, गुरु की सेवा करना, उसको है भगवा कलर जैसे पहनना, तो उसी से आया होगा उसको। तो वहीं से लिए हैं क्या? जी, जो वस्त्र लेके गई हैं तो वहीं से लिए हैं या यहाँ से? उसने अपने शौक से यहीं से लिए हैं, भोपाल से लिए, न्यू मार्केट से, वहां से लिया हुआ है, सिले हमने हैं और पहने हैं धोती कुर्ता, शौक उसको। तो आपको ये और बता दें कि जो माताजी बता रही हैं कि यहीं से सिले हैं,
तो हर्षा की जो मम्मी हैं वो हर्षा बुटीक नाम से एक बुटीक सेंटर चलाती हैं, और जो गेटअप मिला है हर्षा को उनकी मम्मी ने दिया है। जो इतने आप हैरान रह जाएंगे कि महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका में भी लोग महाकुंभ के बारे में पढ़ रहे हैं और खोज कर रहे हैं, यानी कि सर्च कर रहे हैं। यानी दुनिया भर के लोग महाकुंभ के मनमोहक दृश्य देखकर अचंभित हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर आज महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। जहां एक तरफ अमृत स्नान में अलग अलग अखाड़ों का दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर पहले अमृत स्नान में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट पर निकले तो अद्भुत नजारा देखने को मिला। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। अपने खास आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में बने महाकुंभ की अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। Probably Hindu celebrate this festival, this मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि when the gods fights with the demons, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने demons के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी, तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 इयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। यानी महाकुंभ को लेकर विश्व भर में जिज्ञासा है। दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आना चाहते हैं। महाकुंभ मेले का क्रेज दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई और बहरीन समेत अन्य देशों में महाकुंभ से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सरहद के इस पार का नजारा पाकिस्तान में बैठे लोगों को बेचैन कर रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान, साधु संतों का जमावड़ा, अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं और करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर पाकिस्तान के लोग मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन उनके पास इस आयोजन में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं है। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने सुबह से ही श्रद्धालु उमड़े। बड़ी बात देखने वाली यह है कि इस आध्यात्मिक मेले में स्नान करने बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे। तो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर काम में माने जा रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता ने पाकिस्तान के दिलों में अपनी जड़ों की ओर लौटने की तड़प जगा दी है। पाकिस्तान की आबादी से दोगुना लोगों के महाकुंभ में आने की उम्मीद है। महाकुंभ के आंकड़े और पाकिस्तान के हाल पर नजर डालें तो पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ है। महाकुंभ में श्रद्धालु 40 करोड़ हैं। पीआईए के विमान 31 हैं। महाकुंभ में चार्टर्ड प्लेन की संख्या 200 लगी हुई है। इस्लामाबाद के थाने 13 हैं। महाकुंभ के लिए अस्थायी थाने 56 लगाए गए हैं। पाकिस्तान में ट्रेनों की संख्या 228 है, लेकिन महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनें 3000 की संख्या में लगाई गई हैं। इन आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान में महाकुंभ की भव्यता पर सन्नाटा छा गया है। वहीं कुंभ में देसी श्रद्धालुओं की तो अपार भीड़ है ही, दूसरी तरफ विदेशों से भी भारी संख्या में तीर्थ। चलिए इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।